आज मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी में भी ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने वादा किया था, चाहे वो कृषि के विकास और किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए घर। मोदी सरकार लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कोई देरी नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन पूरा होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का बुकलेट जारी किया। अमित शाह ने कहा कि यह सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। 3.5 साल से रोका हुआ काम जनगणना का और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी की तारीफ की और पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को देश का सबसे मजबूत नेता बताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा स्वरूप, जिनकी भविष्यवाणी 19वीं सदी में हुआ था कि 21वीं सदी भारत का होगा। सृजनकर्ता, निर्माता, विश्वकर्मा का संतान, श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान का भाव आज समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर स्थापित किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लगातार इस देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले, जिनकी धाक पूरी दुनिया देख रही है। भारत तो खड़ा हो ही रहा है, दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास स्थापित हो रहा है। आज यूक्रेन और रसिया की लड़ाई भी हो रही है, तो वहां अमेरिका को नहीं खोजा जा रहा, इंग्लैंड को नहीं खोजा जा रहा, वहां भारत को खोजा जा रहा है, मोदी जी को खोजा जा रहा है। आज इस लोकतंत्र को नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने भारत माता के सम्मान के लिए पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे भारत माता के ही धरती पर कश्मीर में एक ही देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बोला भारत में कोई 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रह सकता है और 370 धारा को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया, हटा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में 74 किलो का लड्डू कार्यकर्ताओं के बीच बांटा गया। साथ ही पीएम मोदी के बचपन से लेकर के अब तक के जीवन यात्रा को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े तस्वीरों के साथ पीएम मोदी के जीवन संघर्ष को दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में रोहतास कोचस के रहने वाली महिला कार्यकर्ता पूनम श्रीवास्तव ने भोजपुरी में गाना गाकर महफिल लूट लिया। महिला कार्यकर्ता ने खुद पीएम मोदी पर गाना लिखा है और गाना सुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। क्या गाना है और क्या कहें? मोदी जी के आज जन्मदिन है और बाबा विश्वकर्मा की भी आज पूजा है, तो बड़ा भाग है हमारे देश का कि आज वैसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके जन्मदिन पर एक मैं थोड़ा सा गीत पेश करूंगी। आप तो देख ही रहे हैं। जुगा जुगा जिया ए नरेंद्र मोदी देशा वहाँ के भाग जागल हो, आज भारत के कैला इबादत दुनिया में डंका बाजल हो, आज भारत के कैला इबादत दुनिया में डंका बाजल हो। देशवा के आना बानसान बानी दुश्मन के काल बानी हो, देशवा के आना बानसान बानी दुश्मन के काल बानी हो, आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी त देशवा के शान बानी हो, आज जन्मदिन माँ ना के खुशहाल बानी देशवा के शान बानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिन के मौके पर लोग तरह तरह से उन्हें बधाई दे रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और इसे दूध से अभिषेक भी किया। दरभंगा में भी मिथिला परंपरा के तहत पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। पीएम की दीर्घायु के लिए 101 वैदिक बटूक ने स्वास्थ्य वाचन का पाठ किया। और आपको बताते चलें कि कटिहार के सिंगारोल आनंदपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। गांव के मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति के साथ नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। लोग उन्हें राम का अवतार मान करके रोजाना पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूर्णिया में सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी गई। मंत्री लेसी सिंह ने लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास की चाबी और प्रवेश पत्र सौंपी। चाबी मिलने से लाभुक जो है काफी खुश थे। एक लाभुक नाजनीन खातून ने कहा कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उन्हें प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिली है। अब वो लोग काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की भी बधाई दी, शुक्रिया किया। तो वहीं मंत्री लेसी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश भर में लाखों लोगों को पीएम आवास की चाबी मिली है और ये गरीबों के लिए एक वरदान के समान है। उनको कैसे घर रहे, उनको कैसे सारी सुविधा हो, छत रहे, इसके लिए प्रयासरत हैं और लगातार कई करोड़ बनना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर पहले भी बने हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। यहाँ इस जिलेवासी की ओर से, राज्यवासी की ओर से, मैं अपनी ओर से और लाभार्थीगण की ओर से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। पहले से आवास था? नहीं था। आज आवास योजना मिला है, कितने खुश हैं? बहुत खुश। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को? धन्यवाद देंगे। आज तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है ना? हाँ, उसको दिल से धन्यवाद देंगे। आवास योजना मिला है, उसका जन्मदिन है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सम्राट चौधरी ने जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि इसे नाखून कटाकर शहीद होना कहते हैं। केजरीवाल का मतलब है कि भ्रष्टाचारी और शराब बेचने वाला सीएम। सम्राट चौधरी ने कहा कि केजरीवाल जैसा बेशर्म सीएम पहले नहीं हुआ। पहले जेल के भीतर सीएम रहे, अब बाहर आकर के ड्रामा कर रहे हैं। में चुनाव का घोषणा होना और ये नियम कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप 6 महीने के पहले एक तरह से इलेक्शन कमीशन के अधीन होता है चुनाव।
ये नाखून कटाकर शहीद होना है। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी, शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री, और जेल में रहकर भी ये लालू जी से भी ऊपर है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। बैठक में सीएम केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो वहीं आज शाम को अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलकर के पद से इस्तीफा देंगे। तो वहीं आतिशी को सीएम पद की कमान देने पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल नाटक कर रहे हैं। जब केजरीवाल जेल में थे उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो अच्छा, हमारे नेता ने भी कहा कि इस्तीफा आज क्यों, इतने दिन जेल में आप रहे, नैतिक मूल्यों को आपने ताक पे रख दिया। जब कोई लोकतंत्र में नैतिकता का भी एक जगह होता है। मुख्यमंत्री रहते हुए आप जेल में बैठे रहे, जेल से सरकार चलाने का प्रयास किया, अब जेल के बाहर आए हैं, बेल पर हैं, तो नए मुख्यमंत्री का ढोंग खेल रहे हैं। चुनाव किनारे में है, 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, तो अब खेल खेलने का कहीं ना कहीं नौटंकी करना जो उनका पुराना आदत है, उसी नौटंकी का एक पार्ट ये भी है। तेजस्वी की दुबई की यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी हो, लालू परिवार सब दिखावा करते हैं। ये लोग 5 दिन यात्रा करते हैं और 25 दिन विदेश दौरे पर रहते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी हो या लालू जी का परिवार हो, ये लोग 5 दिन जनता के बीच में जाएंगे और 25 दिन यात्रा करेंगे विदेशों में। जनता और जनता के हितों की बात, चाहे राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, जब ये उठाते हैं जनता के ज्वलंत मुद्दे को, जनता के सवालों पर, जब सरकार को घेरने का काम करते हैं, जब बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार घिरती नजर आती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि वो मिथिलांचल में एमडीए रोड मैप के तहत विकास का काम करेंगे। इसी तर्ज पर तिरहुत के लिए भी विशेष योजना बनाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि असली लड़ाई गरीबी और महंगाई से है। पिछले चुनाव में उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसे पूरा किया। हम सब लोग अपने विचारधारा को जमीनी स्तर तक जो है मजबूत करेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला जो भी चुनौती होगी उसका डट के सामना हम लोग करेंगे। ये जो है मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसमें तो नियमावली बनती है, तो इसमें कई लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला करके बैठा करके नियमावली जो है हम लोग बनाएंगे और एक अच्छा, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका रहा है, तो उसके लिए वो सारा काम होगा जिसमें 10 लाख नौकरी का वादा किया था, जाति आधारित गणना की बात की थी, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात की थी, स्वयं सहायता समूह के मानदेय को बढ़ाने की बात की थी, वो सारा काम हम लोगों ने किया और सबके लिए काम करना होगा। तो तिरहुत के लिए भी हम लोग जो है स्पेशल लाएंगे। गया में विश्व विख्यात पितृपक्ष मेले का शुभारंभ हो गया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने मेले का उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गया में 17 दिनों तक पितृपक्ष मेला चलेगा, जिसमें कि 12 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। पूरे देश में आज से 15 दिवसीय स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। गोपालगंज में देखिए 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। गोपालगंज में मंत्री जनक राम और कृष्ण नंदन पासवान ने स्वच्छता अभियान चलाया। तो पूर्णिया में पूर्णिया नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सेवा जागरूकता अभियान चलाया गया। नालंदा में नगर पंचायत की तरफ से स्वच्छता ही सेवा के तहत पद यात्रा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर